हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल ज्ञानवती रोली ब्लॉग में। यहाँ हम बात करते हैं ज्ञान, प्रेरणा और उन रोचक बातों की जो आपके जीवन को और भी बेहतर बना सकती हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलिए आज की इस प्यारी सी कहानी की शुरुआत करते हैं। भारत में एक कहावत है, धन नहीं तो मन का संतुलन ही सबसे बड़ा खजाना है। यह कहानी है लक्ष्मी की, एक साधारण भारतीय गृहिणी की, जिसने छोटी सी आमदनी में भी अपनी समझदारी, परंपरा और संस्कारों से बचत करना सीखा। उसकी जिंदगी बताती है कि कम इनकम कभी समस्या नहीं होती। छोटे शहर बड़े सपने। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में लक्ष्मी रहती थी, अपने पति गिरीश, 2 बच्चों नेहा और राजू के साथ। गिरीश गांव के एक स्कूल में अध्यापक थे। महीने की सैलरी थी 13,000 रुपये। लक्ष्मी अपने नाम की तरह घर की लक्ष्मी थी, लेकिन आमदनी इतनी कम कि महीने का अंत आते आते मुश्किलें शुरू हो जाती। फिर भी लक्ष्मी के चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती, क्योंकि उसे विश्वास था कि भगवान मेहनती का साथ कभी नहीं छोड़ते। हर सुबह वह तुलसी के पौधे में दिया जलाकर प्रार्थना करती, हे भगवान, कम हो या ज़्यादा, जो भी दो उसमें बरकत दो। उसी प्रार्थना से उसके जीवन की नई दिशा शुरू हुई। एहसास का दिन। एक दिन लक्ष्मी मंडी से सब्जियां खरीद कर लौट रही थी। उसने देखा एक बूढ़ी अम्मा पुराने अखबारों में सब्जियां लपेट रही थी और मुस्कुराते हुए कह रही थी, बेटा, एक एक पैसे की कीमत समझो, पैसा कभी छोटा नहीं होता। उन शब्दों ने लक्ष्मी को सोच में डाल दिया। वो घर आई और पहली बार बैठकर कागज कलम लेकर खर्चों का हिसाब लिखा। किराया 3,000 रुपये, बच्चों की फीस 2,000, राशन 4,000, गैस 1,000, दवाई व अन्य 2,000, बचत 0। उसके मन में दर्द हुआ, लेकिन उसी वक्त उस बचत धन से नहीं, संस्कार से होती है। वो अपने बच्चों को सिखाती, अगर थाली में खाना बचा तो समझो भगवान नाराज होंगे, इसलिए घर में कभी खाना फेंका नहीं जाता, जो बचता अगले दिन काम में आता। त्योहारों पर नए कपड़े लेने के बजाय वो पुराने कपड़े सजाकर प्रेस करके पहनती। दिवाली पर घर सजाने के लिए बाजार से लाइट नहीं खरीदती, बल्कि खुद दिए बनाती, मिट्टी के, आटे के या बची हुई मोम से। गांव की औरतें कहती, लक्ष्मी दीदी, तुम तो जादूगरनी हो, कम पैसों में सब कुछ कर लेती हो। वो मुस्कराकर कहती, ये जादू नहीं, संस्कार है। खर्च पर नियंत्रण। गिरीश अक्सर कहते, लक्ष्मी, कभी कभी मुझे शर्म आती है कि इतना कम कमा पाता हूँ। लक्ष्मी मुस्कुराकर जवाब देती, कमाई से ज़्यादा ज़रूरी है खर्च का नियंत्रण। अगर हाथ से फिसल गया तो लाखों भी कम पड़ जाएंगे। उसने एक नियम बनाया, ज़रूरी, उपयोगी और विलासिता, 3 खांचे। हर खर्च इसी 3 में बंटता था। ज़रूरी, खाना, दवाई, बच्चों की पढ़ाई। उपयोगी, कपड़े, बिजली, गैस। विलासिता, मोबाइल, सजावट। बाहर का खाना। वो विलासिता वाले हिस्से को बहुत कम रखती। बच्चों को सिखाया कि हर बार नया खिलौना ज़रूरी नहीं, पुराना भी खेल सकता है। गांव की बुद्धिमान महिलाएं। एक दिन पंचायत भवन में महिला मंडल की बैठक थी। वहां लक्ष्मी ने कहा, अगर हम सब मिलकर एक महिला बचत समूह बनाएं तो हम छोटी छोटी रकम मिलाकर बड़ी पूंजी बना सकते हैं। सभी महिलाएं तैयार हो गईं। हर सदस्य हर महीने 200 रुपये जमा करती। 6 महीने में 24,000 रुपये का समूह फंड बन गया। इससे ज़रूरत पड़ने पर कोई महिला ब्याज मुक्त लोन ले सकती थी। लक्ष्मी बोली, ये हमारू नारी सहेली बैंक है, भरोसे की बैंक। इस समूह से न सिर्फ लक्ष्मी की सोच बदली, बल्कि गांव की दर्जनों महिलाएं सेविंग की राह पर चल पड़ी। आत्मनिर्भरता का जन्म। लक्ष्मी को सिलाई बुनाई आती थी। उसने अपने पुराने कपड़ों से बच्चों के बैग और पर्दे बनाए। पड़ोस की महिलाएं देखकर बोली, दीदी, ऐसे बैग तो बाजार में 300 रुपये मिलते हैं, वो 100 रुपये में बना दो। लक्ष्मी ने काम शुरू किया। धीरे धीरे ऑर्डर बढ़े। अब हर महीने 2,000 रुपये, 3,000 रुपये की एक्स्ट्रा इनकम आने लगी। उसने यह सारा पैसा सेविंग डिब्बे में डालना शुरू किया। गिरीश ने कहा, तुम्हारी मेहनत से अब घर में सुख आने लगा है। लक्ष्मी बोली, घर का सुख पैसों से नहीं, मिलजुल कर चलने से आता है।
त्योहारों में सेविंग की कला दिवाली आई। पड़ोस की महिलाएं नई लाइट्स, नए कपड़े और महंगे गिफ्ट्स खरीद रही थीं। लक्ष्मी ने अपने बच्चों को समझाया, त्योहार खुशियों का है, खर्चों का नहीं। उसने घर में पुराने दिए साफ किए, खुद रंगोली बनाई और बच्चों को सिखाया कि खुशी खरीदी नहीं जाती, बनाई जाती है। त्योहार बीता, लेकिन गिरीश बोले, पहली बार लगता है दिवाली मन में भी रोशनी लाई है। लक्ष्मी मुस्कुराई, जब मन संतुष्ट होता है तो दीपक खुद जल उठता है। 9 सेविंग से आत्मविश्वास तक। 2 साल बाद लक्ष्मी ने अपनी डिब्बी खोली। उसमें 25,000 रुपये जमा थे। उसने वही पैसे लेकर बैंक में रिकरिंग डिपॉजिट RD खुलवाया। अब हर महीने उसका पैसा बढ़ने लगा। एक दिन पड़ोसी की बेटी की तबीयत खराब हुई। सभी सोच रहे थे कि अस्पताल का खर्च कौन देगा। लक्ष्मी ने बिना सोचे 2,000 रुपये मदद में दिए। महिलाएं चौंकी, दीदी आप तो कम कमाती हैं, फिर कैसे? लक्ष्मी बोली, जो बचत करता है वही समय पर सहारा बनता है। 10 कठिन समय की ढाल। 1 साल बाद अचानक गिरीश की नौकरी चली गई। स्कूल बंद हो गया था। पूरा परिवार चिंता में था। गिरीश बोले, अब क्या होगा लक्ष्मी, घर का खर्च कैसे चलेगा? लक्ष्मी ने मुस्कुराकर कहा, मत डरिए, मैंने आपकी मेहनत की कीमत समझकर बचत की थी। उसने अपने RD अकाउंट से 15,000 रुपये निकाले। बिजली, राशन, बच्चों की फीस सब चुका दिए। गिरीश की आंखें भर आईं। वो बोले, अगर आज घर संभला है तो तुम्हारी समझदारी से। लक्ष्मी बोली, जब इनकम कम हो तब सेविंग ही परिवार की ढाल बनती है। ये समाज में मिसाल। धीरे धीरे लक्ष्मी की कहानी पूरे गांव में फैल गई। लोग उसे सेविंग दीदी कहने लगे। महिलाएं उससे सीखने आने लगी, दीदी हम भी कम इनकम में कैसे सेविंग करें? लक्ष्मी बोली, पहला कदम रोज थोड़ा बचाओ। दूसरा कदम फालतू खर्च से बचो। तीसरा कदम खुद कुछ सीखो, काम करो और बचत बढ़ाओ। अब महिला मंडल में 40 महिलाएं जुड़ चुकी थीं। सभी ने मिलकर एक छोटा बचत फंड बनाया। हर महीने कोई न कोई परिवार उसकी मदद से अपने छोटे सपने पूरे करता। 12 नई पीढ़ी की प्रेरणा। नेहा अब कॉलेज में थी। वो अपनी माँ से बोली, माँ मैं MBA पढ़कर फाइनेंस में काम करूंगी ताकि लोगों को समझा सकूं कि पैसा संभालना भी एक कला है। लक्ष्मी की आंखों में चमक थी। वो बोली, बेटी तू जो बनेगी वो हमारी सेविंग का असली फल होगा। उसने बेटी के नाम पर बैंक में छोटा एजुकेशन फंड शुरू किया। 3 साल बाद 3 साल गुजर गए। गिरीश को फिर नौकरी मिल गई। लक्ष्मी की सिलाई का काम अब छोटा व्यवसाय बन चुका था। वो हर महीने 2,000 बचत करती, 1,000 महिला समूह में डालती और 500 रुपये बेटी की पढ़ाई के लिए रखती। उसके घर में अब खुशहाली थी, लेकिन सबसे बड़ी बात, मन में शांति थी। लोग कहते हैं, लक्ष्मी दीदी के घर में धन नहीं, अनुशासन बोलता है। 14 भारतीय सोच। आधुनिक समझ। लक्ष्मी अब गांव में सेविंग गुरु के नाम से जानी जाने लगी। वो समझाती, हमारी भारतीय संस्कृति हमें बचत सिखाती है। जैसे तुलसी रोज जल मांगती है, वैसे ही सेविंग रोज थोड़ी चाहिए। वो कहती, सेविंग का मतलब सिर्फ बैंक में पैसे रखना नहीं, बल्कि अपने खर्चों को पहचानना है। लक्ष्मी की ये बातें अब महिला मंडल के मासिक अखबार में भी छपने लगी। 15 सफलता का दीपक। दिवाली की रात फिर आई। लक्ष्मी ने पूरे घर में दिए जलाए। बच्चे बोले, माँ अब तो हम अमीर हो गए। लक्ष्मी हंसकर बोली, धन्य है वो संस्कार जिसने मुझे सिखाया, कम में संतोष और बचत में सुख। दिया झिलमिलाया, जैसे भगवान खुद मुस्करा रहे हों। कहानी का संदेश, कम इनकम में सेविंग की भारतीय कला। हर दिन थोड़ा बचाओ, चाहे 10 रुपए क्यों न हो। ज़रूरत और चाहत में फ़र्क समझो। परिवार को शामिल करो। सेविंग आदत बनाओ। कौशल सीखो, सिलाई, बुनाई या कोई छोटा काम। त्योहारों में खर्च नहीं, संस्कार बढ़ाओ। सेविंग सिर्फ पैसा नहीं, आत्मसम्मान है। समापन। लक्ष्मी की कहानी हर भारतीय महिला की कहानी है।
जो कम कमाई में भी अपने घर को संभालती है, अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करती है और अपनी सोच से पूरे परिवार को समृद्ध बनाती है। वो साबित करती है, संसार में सबसे बड़ा धन वही है जो समझदारी और संयम से बचाया गया हो। और इसी के साथ लक्ष्मी का दीप हर उस घर में जहां महिलाएं कहती हैं, कम इनकम में भी हम बचत कर सकते हैं,